कि लोगों को भाव को लेकर उनकी सोच क्या है? बुकिंग्स कुछ आ रही हैं क्या? आगे के लिए लोग इंक्वायरी कर रहे हैं क्या? ये प्राइस एक्सेप्ट कर चुके हैं या उम्मीद कर रहे हैं कि भाव थोड़ा और नीचे आएगा? दीपाली जी, पहले तो आपको बताऊं, कंग्रेचुलेशंस एंड फेस्टिविटीज टू एवरीवन एंड यू ऑल। इंडिया में ये फेस्टिविटीज का सिर्फ गणेश चतुर्थी नहीं, आप यहाँ नॉर्थ की तरफ तीज भी है। बहुत सारे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो समहाउ डेट सबके रीजन वाइज डिफरेंट है, पर ये तिथि सेम होती है। सो इट हैज ऑल किक स्टार्टेड, तो फेस्टिविटी स्टार्ट हो गई है। तो एक जो फेस्टिवल की वॉक इन है वो भी शुरू हो गई है। जो अभी हम लोगों को काफी लीन पीरियड हमने देखा, वो पीरियड का जो एक एंडिंग होती है जिसको हम कहते हैं पहला स्टेप शुरू होने का, वो हमारा शुरू हो गया है, विच इज अ वेरी गुड कोइंसिडेंस कि हमारा रेट भी गिरा हुआ है इस समय। और जितना भी अगर आप ट्रेड पंडित देखिए तो 1600-1700 के आसपास का रेट का एक्सपेक्टेशन है। उससे जितना देखिए आना था गिरावट, वो जिस तरीके की बम्बास्टिक स्पीच दी है पॉवेल जी ने, वो आ गया है कि उन्होंने कहा है कि ऐसे ही हॉकिश रहेगा पूरा साल, वो इंक्रीज करेंगे। तो वो उसका जितना इफेक्ट सोने में आना था अब वो आ गया। जॉब्स डेटा अच्छा आया तो ये जरूर है कि हाँ, थोड़ा दिन बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने की कोई चांस नहीं है सोने में। ये चीज अभी सोने पे ऑनगोइंग रहेगी कि यही मेंटेन रहेगा रेट, लेकिन इससे नीचे जाने का कोई रीजन नहीं। अब जो भी एक नए रीजन आएंगे, अगर कोई कैलामिटी नहीं आती है, या अगर आप देखिए कि डॉलर में भी ये जो कर रहे हैं, ये अभी शॉर्ट टर्म के लिए अपनी प्राइस स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट ग्रोथ के लिए नहीं अच्छा है। तो वो कहीं ना कहीं डॉलर में कुछ दिन बाद रिफ्लेक्ट आएगा। डॉलर इज ऑलरेडी एट इट्स 20-year पीक एंड इट इज नाउ नॉट गोइंग टू स्पाइरल एनीमोर, इट्स ऑलरेडी रीचिंग इट्स पीक। एंड तो वो सोना, मुझे लगता है कि अब इसके बाद कुछ भी होगा तो सोने में बढ़ोतरी ही देखने की जरूरत है। डेफिसिट भी अगर आप देखें तो यूएस करंट अकाउंट इज नियरिंग 5% ऑफ इट्स जीडीपी डेफिसिट। सो ये सब रीजन ऐसा है कि इसके बाद सोना गिरने का कोई जरूरत नहीं है, बढ़ने का ही चांस है। और मेरे हिसाब से वैसे भी हमारे यहाँ गोल्ड इज अ वेरी फेस्टिव, वेरी इमोशनल बाइंग। तो लोग अच्छे दिन का वेट करते हैं, शुभ दिन का वेट करते हैं। आगे जाके हमारा पितृपक्ष आने वाला है, तो वो हफ्ता भर जो ये बचेगा, जिसको भी इधर बाइंग करनी है वो पितृपक्ष के पहले लेता है। तो मुझे लगता है ये अगले हफ्ता भर अच्छी बाजार चलनी चाहिए, रेट भी अच्छा है। हाँ, इसके बाद आपको 15 दिन की जो वेट हमको देखनी पड़ेगी बिफोर द एक्चुअल सीजन स्टार्ट्स। इनफैक्ट भाव को लेकर तो तान्या जी, हाल फिलहाल में जो भी बातचीत हमारी तमाम एक्सपर्ट से, एनालिस्ट से हुई है, उनका भी मानना यही है कि थोड़ा बहुत नीचे भाव जरूर आ सकते हैं, लेकिन दिवाली तक भाव काफी अलग होगा। ये मौका है खरीदारी करने का। लेकिन मनोज जी, एक चीज बताइए, अगर गोल्ड वर्सेस प्लैटिनम वर्सेस डायमंड की बात करें तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तीनों सेगमेंट्स की डिमांड? एक तरफ प्राइसेस अट्रैक्ट कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, जो कि गोल्ड है, डायमंड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और प्लैटिनम में तो लगातार हमने दबाव आते हुए देखा है। तो प्राइस मूवमेंट की वजह से डिमांड पर कुछ इंपैक्ट दिखा है क्या? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, डिमांड पे तो डेफिनेटली फर्क दिखा है। जो लास्ट ईयर था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर था। वैसा ईयर वापस हमारे इंडस्ट्री में कब आएगा पता नहीं, लेकिन ओवरऑल जो डिमांड है वो, जो हिस्टोरिकल डिमांड्स देखेंगे ईयर ऑन ईयर, तो उससे ठीक ठाक ही रहेगा। केवल लास्ट ईयर से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट ईयर से मुझे पहले पहले लगता था कि एटलीस्ट 10% ज्यादा डिमांड रहेगा ओवरऑल, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि 2 to 5% ईयर एंड ईयर हो सकता है। उसके रीजन है, सबसे पहले तो क्या, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। सेकंड जो है, गोल्ड में खासकर जो है इंपोर्ट ड्यूटी आ गई। तो और तीसरा जो है, हमारा रुपया डिप्रिशिएट कर गया। तो ये जो 3 मेजर फैक्टर है जिसके वजह से गोल्ड की खरीदारी में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आई है। लेकिन ओवरऑल ये बाइंग मोड में रहेगा और पिछले ईयर ऑन ईयर से बेटर रहेगा। देखिए, लास्ट क्वार्टर पिछले साल जैसा तो नहीं रहेगा। पिछले साल 350 टन का इंपोर्ट था, जो कि अपने में ही काफी एक रिकॉर्ड इंपोर्ट था। लेकिन थोड़ा कम रह सकता है, लेकिन ओवरऑल अच्छी रहेगी। अब आती है बात डायमंड, गोल्ड और प्लैटिनम में कैसा रहेगा। देखिए, प्लैटिनम का जो सेल है पूरे इंडिया में एकाएक बहुत ही अच्छे लेवल पे आया है। मतलब डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाई है पिछले 2-3 सालों में। डायमंड का सेल जो है
वो भी काफी बढ़ा है और उसने गोल्ड का शेयर कहीं ना कहीं लिया। एक जमाने में डायमंड का जो किसी भी ज्वेलर के यहाँ सेल होता था वो जनरली 7-8% का सेल होता था, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं बढ़ के 15 to 20% तक चला गया। सिल्वर की सेल बढ़ गई है काफी पहले से। तो ये सब लोगों ने जो सेल किसी का चुराया है वो है गोल्ड का ही सेल चुराया है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि सब सेल को ड्राइव जो है वो गोल्ड का सेल ही करता है, क्योंकि गोल्ड जो है वो सबसे ऑस्पिशियस माना जाता है हमारे कंट्री में, और गोल्ड से ही शुरुआत सब लोग करते हैं, अपने आप को वेल्दी समझते हैं, प्योर समझते हैं अगर वो गोल्ड की खरीदारी करते हैं तो। और जो गणेश चतुर्थी है वो सबसे शुभ दिन माना जाता है कोई भी काम को शुरुआत करने के लिए, चाहे वो शेयर मार्केट का हो, बॉन्ड का हो, गोल्ड का हो। तो जो ज्वेलर्स भी हैं हमारे वो काफी तैयारी में बैठे हैं, वो पूरा फुल अपना स्टॉक फुल करके बैठे हैं। और जो डिमांड भी है वो ऐसा आप अगर देखेंगे तो इस बार जून से थोड़ा स्लो डाउन था, जून स्लो गया, जुलाई स्लो गया, लेकिन अभी पिछले कुछ हफ्तों से जो हलचल है, फुटफॉल है, काफी बढ़ी है। और मजे की बात यह है कि जो दिवाली के सीजन का सेल है उसके लोग तो फुटफॉल बढ़े ही हैं, साथ में जिनकी नवंबर दिसंबर में शादियां हैं वो लोग भी इंक्वायरी के लिए आना शुरू कर दिए हैं, और कुछ लोग तो इंक्वायरी जो है वो प्रॉपर सेल में भी कन्वर्ट होने शुरू हो गए। तो हलचल काफी अच्छी आ गई है और मार्केट में आगे सीन भी अच्छा दिख रहा है और सेल भी मुझे अच्छी दिख रही है। इनफैक्ट गणेश चतुर्थी की को लेकर क्या तैयारियां हैं आप सबकी वो मैं पूछूंगी, लेकिन उससे पहले राजीव जी नमस्कार, आपको भी कंग्रेचुलेशंस, हैप्पी फेस्टिविटीज। तो आपकी तो इंडिया के साथ साथ ओवरसीज स्पेशली मिडिल ईस्ट में भी काफी प्रेजेंस है, तो पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने क्या ट्रेंड्स ऑब्जर्व किए अगर हम डिमांड की बात करें, फिर चाहे वो दुबई मार्केट्स की बात हो या फिर इंडियन मार्केट्स की बात हो। और जो बात अभी मनोज जी ने कही, इंपॉर्टेंट बात थी कि पिछले साल जैसी ग्रोथ रहेगी उतनी अग्रेसिव उसके चांसेस कम है। आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका सेंस क्या कहता है इस बारे में? तो जैसे हम रिटेल के देखते हैं फ्लोर पे इन बॉम्बे स्पेशली, डिमांड हमारी नॉर्मली रक्षाबंधन से शुरू हो जाती है। इस साल हमारी जो एग्जीबिशन रही है जनरल ज्वेलरी काउंसिल की, वो एक बेंचमार्क होती है कि डिमांड क्या एक्सपेक्टेड है, वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी गई है एग्जीबिशन में। सो ये B2B एग्जीबिशन जो होती है वो हमें फोरकास्टिंग में हेल्प करती है। ये फोरकास्टिंग काफी अच्छी हमें रिस्पॉन्स आई है। एंड इफ वी गो टू सी कि डिमांड वाइज जो फेस्टिविटी की डिमांड है गोल्ड में स्पेशली काफी इंक्रीज हुई है। जैसे आपने कहा ऑर्डर बुकिंग हमारी जो बेसिक सेल होती है कस्टमाइजेशन पे काफी होती है, तो इसके लिए जो वेडिंग क्लाइंट्स है वो पहले से कस्टमाइज ज्वेलरी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड हमें पता लगता है कि इसकी फोरकास्ट की एंटिसिपेशन क्या है, तो वो हिसाब से हम काफी पॉजिटिव देख रहे हैं फेस्टिविटीज को इस साल। जैसे आपने कहा 51,000-52,000 की रेट हो गई है गोल्ड में, ये काफी इंसेंटिवाइज रेट है। आगे चल के नॉर्मली दिवाली तक गोल्ड रेट बढ़ती है, तो अगर फेस्टिविटीज की जिससे अपॉर्चुनिटी लेनी है तो वो अब से बेटर वक्त और कोई नहीं होगा। ओवरसीज का देखिए पर्टिकुलरली ऑफ कोर्स दुबई इंटरनेशनल मार्केट है एंड वहाँ पे फुल वर्ल्ड की डिमांड आती है फ्रॉम नॉट ओनली इंडिया बट द एंटायर वर्ल्ड। सो जैसे ट्रैवल इंक्रीज होता है दुबई में, वहाँ पे डिमांड एंड सेल वैसे ही इंक्रीज होती है। सो ये एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मोर देन द प्राइस ऑफ द मटेरियल फॉर दुबई सिटी।